बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 5 आने की चुनरी। 5 आना एक माने ₹1.25। एक आना 24 पैसा होता है। पुराने जमाने में आना चलता था, तो 5 आना माने ₹1.25। कहीं भी आप हमने एक अनुभव किया अपने जीवन यात्रा में कि लोग कहीं भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें सवा की बात रख देते हैं। ये 1.25 किलो, 1.25 पाव आटा, 1.25 पाव मिठाई, 1 पाव क्यों नहीं, 1.25 क्यों, या 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन 1.25 ये हर जगह आ जाता है। पैसा भी चढ़ाएंगे तो 10 नहीं चढ़ाएंगे, 11 चढ़ाएंगे, माने 1.25 कर देते। क्या 1.25 हो गया। यह इसको हमने खोजना चाहा तो कुछ ऐसा बात नहीं मिला। ये लोगों की एक मान्यता है, खुद में लोगों ने मान लिया, 1.25 को अच्छा समझ लिया कि 1.25 अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूट लगा लीजिए, किसी ने म्यूट नहीं लगा रहा है, खांसी आ रही है। एक तो हम ही खांस रहे, उधर से दूसरा खांसे। म्यूट लगाइए। तो 1.25 का शुभ समझना, शुभ अशुभ। हम लोग अपनी जिंदगी में शुभ अशुभ को बांट के रखें, कुंठित हो गए। कुंठित होना, एक होता है कुंठ और एक होता है वैकुंठ। दोनों के अर्थ पे आइए, कुंठ क्या वैकुंठ क्या। बस हम अंधाधुन ये कहते हैं वैकुंठ में दे दो भगवान। वैकुंठ में रहता कौन है, सत्य नारायण, माने कि विष्णु भगवान या जिनको श्री हरि भी कहते हैं, ये वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ के अलावा और कोई ये जगह होगी तो हाँ है, जिसको बोलते हैं कुंठ। कुंठ, तो वैकुंठ और कुंठ के बीच में एक दीवार है। कुंठ माने घेरा गया, माने घेर दिया कि तुम इसी में रहना, इससे बाहर ना निकलना। बाहर निकलोगे तो अशुभ हो जाएगा, इस दिन निकलोगे, इस घड़ी निकलोगे तो अशुभ हो जाएगा, इस घड़ी निकलोगे तो शुभ हो जाएगा। बेचारा सीताराम जी का विवाह तो हुआ शुभ घड़ी में। एक वशिष्ठ गुरु निकाले देख के, और उधर जनक के भी गुरु निकाले देख करके कि भाई इन लोगों का उपरोहित दोनों तरफ के। विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी मौजूद विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी मौजूद, उसके बाद भी क्या परिणाम हुआ। शादी होने के कुछ ही दिन बाद जंगल में रहना पड़ा, वन में रहना पड़ा, वो भी 14 बरस। एक बढ़िया जेल हो गया। और तो और सीता को रावण हर ले गया, उठा ले गया। क्या कहानी बन गई। तो शुभ और अशुभ, तो क्या बोलेंगे, राम जी का विवाह शुभ घड़ी में हुआ था। खूब पंडित ज्योतिषी समय निकाल के शादी रखते हैं, पता चलता है बारात जाते जाते क्या हो गया, कहीं भिड़ गई गाड़ी, 2 एक खत्म हो गए। बताइए कौन शुभ कौन अशुभ। हमने दिन व नक्षत्र से अपने आप को बांध लिया है। हिंदुओं ने कुछ और नियम से बांध लिया है। तो हिंदुओं में भी कितनी ऐसी धाराएं हैं
जिन्होंने अलग अलग नियम बना रखे हैं, बांध रखा है अपने को, वैसे ही मुसलमान भाइयों ने भी अपने आप को बांध रखा है। सभी ने, हर धर्म में लोगों ने अपने आप को बांध रखा है। बांध रखा है ऐसे डोरे से, ऐसे धागे से, ऐसे विचारों से बांध रखा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जो आवश्यक हो, जो जरूरत है तो ठीक है, जिससे लाभ है तो ठीक है, और जिससे न कोई लाभ है न कोई हानि है, जीवन में ऐसी चीजों को अपना के क्या फायदा जो हमको डरा के रखे, अंधविश्वास में धकेल के रखे। अंधविश्वास में हर धर्म में है कि ये महीना, ये दिन शादी होना चाहिए, ये महीना, ये दिन शुभ होता है, और ये महीना अशुभ होता है। तो रिजल्ट क्या होता है? एक ही डेट पे कई शादियां हैं, लोग पैसा लूट रहे हैं, बैंड वाले, टेंट वाले, होटल वाले, हर चीज महंगी हो जाती है, साग सब्जी हर चीज। इसका कारण क्या है? कुंठ, जो हमने बांध लिया है, जो अपने आप को हमने बांध लिया है। ये बंधन से हमें बड़ा कष्ट है, लेकिन हमें इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जो लोग योग शिक्षा में आ जाते हैं तो उनकी अज्ञानता खत्म होने लगती है। तो 5 आने की चुनरी लुट गया अरुण। यहाँ 5 आना अलग चीज है, 5 इंद्रिया, ये 5 आना है। 5 इंद्रिया 5 इंद्रियों में क्या है? 5 कर्मेंद्रिया, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। यही 5 हमें भेद डालते हैं, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, शुभ या शुभ। दुर्गा सप्तशी की थोड़ी बात कर ले, बढ़िया उदाहरण है दुर्गा सप्तशी में, इसलिए दुर्गा सप्तशी को उठा रहे हैं। और दूसरा है देवी पुराण। देवी पुराण, इसमें एक राक्षस असुर का वर्णन आता है, शुंभ निशुंभ, शुंभ निशुंभ, जो घोर युद्ध करते हैं, संग्राम करते हैं देवी के साथ, दुर्गा देवी के साथ संग्राम होता है इनका, भयानक लड़ाई होती है, और अंत में शुंभ और निशुंभ मारे जाते हैं। शुंभ और निशुंभ ये अग्रिम पंक्ति के लड़ाके थे, योद्धा थे। अग्रिम पंक्ति माने स्टार्टिंग में लड़ने वाले, स्टार्टिंग में ही पहले ही आ जाते हैं लड़ाई में, शुरुआती अध्यायों में ही। तो हम लोग एक राक्षस का पुतला बना लेते हैं, मान लेते हैं ये राक्षस है, ये शुंभ है, मान लेते हैं ये शुंभ है, ये निशुंभ है। ऐसे कैसे मान ले? हम नहीं मानते थे, हम बहुत इसको खोज किए कि ये शुंभ निशुंभ क्या होता है, अंतर ध्यान में जाके भी खोजा इसको, तब अनुभव में मिला शुभ और अशुभ का ही दूसरा नाम है शुंभ और निशुंभ। और ये शुभ और अशुभ का मानना मनुष्य के लिए घातक है, नुकसानदायक ही है, लाभ तो नहीं है, लाभ तो नहीं है। प्रत्येक जीव संसार में कुछ अच्छे गुण भी रखता है तो कुछ बुरे गुणों को भी रखता है। आप बुरे गुणों को दूर रहिए और अच्छे गुणों को अपने अंदर लेके आइए। एक गुरु थे,
दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय के प्रकृति को ही अपना गुरु बना लिए थे। प्रकृति माने जो देखा सुना। तो देखने के लिए आप किससे देखेंगे? रूप कैसे देखेंगे? आंखों के द्वारा। रस होता है अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा महसूस करना। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और रस है, आनंद। हम जब भी कुछ देखें आनंद से भर जाएं। हम कुछ भी खाएं तो आनंद ही आए। तो इसको बोलते हैं रस। गंध नाक के द्वारा जो आप ग्रहण करते हैं। रस जो है जीभा लेती है, स्वाद। यहाँ स्वाद से मतलब है स्वाद। रस मन भी लेता है। मूल रस लेने वाला मन है। ये मन जो है ये सबका मालिक है। महिषासुर, महिषासुर ये मन ही है। क्योंकि महिषासुर अपना रूप बदलता है, अपना रंग बदलता है। हमारा मन भी अपना रूप और रंग बदलता है। जिससे दुश्मनी उससे दोस्ती कर लेता है। काम फाइनल कराना है, लाभ हो, फायदा हो, तो जिससे कल दुश्मनी उससे आज दोस्ती कर लेता है। अगर घाटा हो तो कितना भी अच्छा दोस्त हो छोड़ देता है। क्या मतलब? काम खत्म। कुछ लोग मोह बस नहीं छोड़ना चाहते। तो ये सारी की जो हमारी कामना है हमारा इनको असर डालती हैं। गंध, कोई आदमी के शरीर से गंध आ रही हो, उसको चोट लगी हो, कोई उसको उठाने नहीं जाएगा। अरे नाक पकड़ लेगा, अरे मैला लगा है पूरे शरीर में। परिणाम वही, रस क्या मिला, अच्छा या बुरा। शब्द हम जो कुछ कानों से सुनते हैं वे सारे शब्द हमें प्रभावित करते हैं। या तो हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारे कान से टकराते हैं, लेकिन हम उन शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें मालूम ही नहीं रहता क्या बोला, कौन बोला, किसके लिए बोला। जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, बाजार में आप जाते हैं, हजारों आवाजें आपको सुनाई देती है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। उसी में आपका कोई दोस्त आवाज दे दे आपका नाम लेके, ए अरुण, तो आप जरूर चपक इधर उधर ताकोगे, अरे कहां से आवाज आई, कौन है। यह शब्द का प्रभाव है। वैसे ही स्पर्श, स्पर्श स्पर्श चमड़ी के द्वारा अनुभव देता है। जो मनुष्य की चमड़ी है यह स्पर्श का भाव देती है कि कांटे नुमा है, गद्देदार है, नरम है, मुलायम है, या ठंडा है या गर्म है। तो प्रकृति के भावों को व्यक्त करने के लिए, माने जिस संसार में आप रह रहे हैं ये प्रकृति है, या भाव व्यक्त करने के लिए यह पांच हैं: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। माने कि आपकी आंखें हो गई, आपकी जीभा हो गई, आपके नाक हो गई, आपके कान हो गए और आपकी चमड़ी हो गई। इसको पांच आना। चित ही चुनरी है। यह पांचों अगर इकट्ठा हो गए और चित्त में उस चुनरी में समा गए, कौन सी चुनरी में, उसी की चर्चा होते हुए, तो ये पांच मतलब एक एक आना, एक एक आप दुरुस्त होते जाएंगे। जब भी अंधविश्वास आपका मिटेगा, जैसे ये जयप्रकाश जो शुरू में आया, हमने बोला जाओ मड़ैया बाबा के दर्शन कराओ, करके आ गया। तो अक्सर मड़ैया बाबा के यहाँ 6 बजे तक छुट्टी हो जाती है, अनमुनार को छूटते हैं, तो घर आते आते अंधेरा हो जाता है, 8 बज जाता है लोगों को।
तो हमसे बोला आने के बाद कि अरे भाई फोन किया हमको, कहा अरे भैया क्या बताएं, बड़ा लेट हो गया, 9 बज गए आते आते। काहे इतना लेट हुआ जी, 6 बजे छोड़ देते हैं, 7 बजे घर होना चाहिए। अरे भैया क्या बताएं, जब निकले तो पहले बिल्ली रास्ता काट दी। अब हम जोहते रहे कि कोई पीछे से आवे रास्ता काटे, चाहे आगे से आवे काट दे, तब तो हम जाएं। आधा घंटा खड़े रह गए। अच्छा, तो क्या होता है, बिल्ली रास्ता काट देती है तो भैया अशुभ होता है। अच्छा, फिर तब आगे गए तो सियार रास्ता काट दिया। अब क्या करे, अशुभ होता है इसलिए रुकना पड़ा। अब वो सुनसान है रास्ता, इक्का दुक्का कोई कभी कोई आ जाए चल जाए। आज से 5 साल पहले तो और सुनसान था, अब तो कुछ हो भी गई है बस्तियां कहीं कहीं। फिर तब एक बरगद के नीचे वो बड़ा दिखाई दे रहा था भूत जैसे। तो हम रोक दिए गाड़ी, बड़ा डरे लगे। तब मड़िया बाबा का नाम लिए, तब आपका नाम लिए, लेके आगे बढ़े, जो देखा होगा देखा जाएगा। निकल गए, आंख बंद किए निकल गए, जान बच गई। हमने बोला अगली बार ना रुकना, न बिल्ली को देख के रुकना, न कुत्ते को रोने से रुकना, न सियार के काटने से रुकना, न भूत के खड़े होने से रुकना। वह भूत नहीं था, वह तो स्वामी जी ही थे, तुम्हें पहुंचाने के लिए गए थे। वही कुत्ता बन के रास्ता काटे, मन सियार बन के रास्ता काटे, वही बिल्ली बन के रास्ता काटे, वही भूत बन के खड़े हो गए, तुम्हारा कलेजा देखना चाहते थे। अरे जिसके पास कलेजा नहीं वो क्या भगवान की भक्ति करेगा। पहले जो तो कलेजा होना चाहिए करने के लिए। यह काम है अड़गड़ सूरों का, यह काम नहीं अधूरों का। तो योग साधना में वही आ सकता है जिसने एकदम पक्का इरादा कर लिया हो। छोड़ दिया इसने, आज सारा डर खत्म, सारा अंधविश्वास खत्म। तो क्या हुआ, शुंभ और निशुंभ आराम से मर गए। लेकिन कुछ लोगों का शुंभ और निशुंभ नहीं मरा, उनको मारने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ा। खोड़िया वाली दादी धनवंतरी देवी एक बार गई, 30-35 साल से ये स्वामी जी के यहाँ जा रही थी, लेकिन कभी वह अनुभव स्वरूप सामने खड़ी नहीं पाई। हमें आजमाने के लिए आई थी, रामगढ़ में सत्संग था। हम कहे कैसे आई दादी, बस देखने आई। का देखने आई कि ये सब कहाँ जाते हैं ओम प्रकाश वगैरह सत्संग करने के लिए, के है वहां सत्संग करने वाला। हम कहे कोई नहीं है, एक पागल है, हम ही है। वो उनकी स्वामी जी की गाड़ी हाँक रहे हैं, और ना हमारे पास मोटरसाइकिल है, 2 चक्का है, न साइकिल है न मोटरसाइकिल, न 4 चक्का है, न 10 चक्का, न 12 चक्का, न 16 चक्का। यही टेम्पू है चलने के लिए, यही प्राइवेट रोडवेज की बस है, और क्या देखोगी दादी। लेकिन जैसे ही भजन शुरू हुआ, क्या बताएं, आप दादी से पूछ लीजिए, एकदम ठगी सी ठगी रह गई। हमने सोचा कारण खोजे। मैंने कहा दादी आप 30-35 साल गई और आपने कभी स्वरूप नहीं पाया। 30-35 साल आप गई और परमात्मा के स्वरूप को नहीं पाई। हमको विश्वास नहीं हो रहा था। 2 ही 3 महीने बाद खोड़िया गए तो इनके घर में गए तो वहां एक शंकर जी की तस्वीर को रखी देखी। हमने कहा दादी से हटा देना, इस तस्वीर को हटा दो। वहीं बगल में स्वामी जी की तस्वीर रखी हुई, हम कहे ये तस्वीर रहने दो।
लेकिन एक दिन इस तस्वीर को भी हटाना पड़ेगा। जब समय आएगा तब हम हटवा देंगे, फिलहाल ये शंकर जी को हटाओ। अरे 30 साल से रखी दादी की उम्र 70 साल, 70 साल से शंकर जी को रखी हुई और 30 साल से जो है स्वामी जी को रखी हुई, कैसे फेंक देगी इन दोनों तस्वीरों को? तो हमारा मन ही बाधा है, हमारी श्रद्धा ही बंद गई है, कुंठित हो गई है, हमारा विश्वास कुंठित हो गया है। और जब वैकुंठ में जाना है तो ये लाइन को मिटाना पड़ेगा, जो हम मान के रखे हैं उसको मिटाना पड़ेगा, तभी हम हनुमान हो जाएंगे। तभी हम क्या हो जाएंगे? हनुमान। अब हनुमान बोलते ही कोई सोचेगा वो पूंछ वाला बानर होगा, राम जी का सेवक। यही हमारे ज्ञान की कमी हो जाती है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हनु माने हनन, हनन, हनन माने नष्ट करना। क्या नष्ट करना? मान। जो हम मान के बैठे हैं, ये शुभ ये अशुभ मान के बैठे हैं, इसे नष्ट करना हनुमान। ये कागज वाले शंकर जी भगवान हैं, ये मान के बैठना, ये सब अंधविश्वास है। आप क्यों मान के बैठे हो? आप ये मान के बैठो कि आपके अंदर भगवान है। जब आप ये मान के बैठो कि हर जीव में भगवान है, आप क्यों नहीं ये मान लेते? नहीं मान पाते हैं, यही मानने में बाधा है। और बल्कि एक शंकर जी की जगह एक दुर्गा की फोटो और उठा लाएंगे लोग। अब इसको कहते हैं रक्त बीज। रक्त बीज भी आप सुनेंगे, रक्त बीज। खून का एक बूंद गिरा तो और एक राक्षस पैदा हो गया, 10 बूंद गिरे तो 10 राक्षस और पैदा हो गए। बड़ा घोर संग्राम किया रक्त बीज ने। तो काली ने काली का रूप धारण कर लिया, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में जो है कटार लेके, जितना भी खून गिरता सब कटोरे में लेती, जीभ से चट कर जाती, और अपना खड़ग से जो है तलवार से गड़ासे से सबका रक्त बीज को मारती जाती। एक बूंद धरती पे नहीं गिरने दी। यह क्या है? ज्ञान योग है। जब आप काल आ जाएगा, आपका समय जब आ जाएगा ज्ञान से परिपूर्ण होने के लिए, तो आप प्रत्यक्ष सामने देखोगे कि बिल्ली रास्ता काट दिए, कुछ नहीं हुआ। तो आप क्यों एक और दुर्गा माई की तस्वीर लेके आओगे? तब जितनी तस्वीरें हैं उठा के फेंक दोगे। तो दादी 1 साल बाद गई, ये 6 महीना या 8 महीना बाद ये गई। उषा बोली कि दादी तुम शंकर जी की फोटो रखी हो, भैया नहीं आए थे क्या? तो दादी कही नहीं आए थे। तब नहीं बताई ये तस्वीर हटाने के लिए? नहीं कहे थे तो क्यों नहीं हटाई? उषा उठा के वो फोटो को ले आके फेंक दी। इनकी लाइन सही होगी। तो जब हमने जो कुछ मान रखा है, अगर हम उसका त्याग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर 1 क्लास पास हो गए, 2 पास हो गए, लेकिन आप 10वीं में हाई स्कूल में पहुंच गए, लेकिन आप कहोगे हम कक्षा 1 वाली क्लास किताब ना छोड़ेंगे, हम ए से एप्पल ही पढ़ेंगे, तो क्या बोर्ड आपको पास कर देगा? हम क्यों नहीं सोचते कि ये ज्ञान है, ये विद्या है, यह विद्या है, ब्रह्म विद्या है, माने परमात्मा को जानने की विद्या है। और इसको पढ़ाने वाले तत्वदर्शी महापुरुष स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, मड़िया बाबा हैं, राम बाबा जिनका नाम है। यह दोनों ही परमहंस की स्थिति वाले हैं, एक स्वरूप वाले हैं। क्यों नहीं आप इनकी मानते हो? जो वो कहते हैं उसे क्यों नहीं मानते हो? जिस दिन आपने उनका मानना शुरू कर दिया और अपना माना हुआ त्याग कर दिया,
उस दिन आप हो गए हनुमान। जब हनुमान हो गए तो सेवा भी मिल जाएगी, राम की कृपा भी मिल जाएगी, राम भक्तों में अग्रणी हो जाओगे। वह राम जो घट घट का वासी है। तो हमारी जब जगिया धाम में मुलाकात हुई सखा से, तो चित्त पहली बार में ही धराशायी हो गया। पता नहीं कौन सा मंत्र, कौन सा जादू उसके हाथ में लुभा दिया, और हम भी पागल। दिन रात आना जाना, काम खत्म किया नहीं, मन ये होता कब चले जाए, कब फुर्सत मिले 15 मिनट की और चले जाए। मिला। स्वामी जी कहे यही वो लगन है, ये भी अग्नि है। योग अग्नियों में इसका एक क्या आता है, लगन। योग अग्नि है, माने जुड़ाव। योग माने योग साधन, माने जुड़ाव, परमात्मा से जुड़ने का शक्ति है। अग्नि माने शक्ति जानिए। तो पाचाने की चूनरी लूट गया अरुण, आके तेरी दुआरी अरुण गया रुन, आके तेरी दुआरी अरुण गया रुन। तुम्हारे दरवाजे पे आके लुट गया अरुण। लोग कहते अरे बढ़िया सब लूटने वाले बैठे हैं, वो कह देगा ये ले आओ, वो कह देगा ये ले आओ, ये मूर्खों की तरह ले भी आते हैं। बढ़िया है, सुनने को मिलेगा आपको। हमें भी सुनने को मिला, लगता तो बड़ा बुरा था, लेकिन क्या करें, क्या करें भाई। कीचड़ में जाएंगे तो सभी कहेगा कीचड़ में क्यों जाता है रे भाई, हाथ देह में पूरा कीचड़ ही लग जाएगा। लेकिन कमल पाना है तो कीचड़ में तो घुसना ही पड़ेगा, कीचड़ को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। सो ऐसा ही हमारे साथ हुआ, बुरा लगा लेकिन हम गए। जो कुछ अपनी श्रद्धा थी, जो कुछ हमारा विश्वास था, सब खोल के रख दिए, कहीं दिल में कुछ न छिपा। और हम जान रहे थे कि हमारे सामने जो है ये तो सब जानता है, इससे दिल की कौन सी बात छिपी रह जाएगी। जो ये बता देता है कि देखो सखा वो आने वाला है, देखो रोड पे पहुंचा है, अभी ये खंबे के पास पहुंचा है, अब देखो गेट के पास आ गया है, अभी घंटी बजाएगा, तब तक ठक ठक गेट पे आवाज सुनाई देती, जाके कोई खोलता, देखा सखा आ गया ना। जिसके लिए काल कोई मायने नहीं रखता, भूत भविष्य वर्तमान, वह हमारा कलयुग का केशव कन्हैया, वही जिसने हमेशा छला, वह परमात्मा छलिया, कबीर को छला सो हमको भी छला। एक पत्र भेज के, एक बार सखा आ जाओ, नया साल का कार्ड, सन 2004, 1 जनवरी सन 2004, सखा एक बार आ जाओ। चले गए। तो भाई आप देवी स्थान पे जाएगा कोई, चुनरी लेके जाएगा, तो हम भी चुनरी नारियल लेके गए। और उस समय चुनरी वगैरह बड़ी सस्ती मिलती थी, 5 रुपए की। तो 5 आने का मतलब यहाँ वो बाहर वाली चुनरी से नहीं है, ये 5 को इकट्ठा लेके आना। मन, हमारा जो मन है सिमट जाए, इंद्रियां सिमट जाए, सही सही कहा जाए तो इंद्रियां सिमट के एक में लग जाए। अभी क्या था, दादी का या कोई और पूजा करता है तो इंद्रियां शंकर जी में 4 आना जाएंगी, गुरुदेव में 4 आना जाएंगी, किसी महात्मा में 4 आना शीतला माई में जाएंगी, 4 10 पैसा किसी और देवी में देवता में जाएगी, तो 4 आना हनुमान जी में जाएगी। श्रद्धा बढ़ गई तो आपकी शक्ति ही बढ़ गई, जो श्रद्धा बढ़ी तो आपकी शक्ति ही बढ़ गई। तो श्रद्धा कैसे एकत्र होती है, जब सारी इंद्रियां एक में ही प्रवेश कर ले। तो हमारी इस तरह से सारी इंद्रियां एक ही में, एक जगिया में प्रवेश कर गई।
उसके आगे हमको कुछ दिखता ही नहीं था। प्लांट में जाएं तो वही दिखाई दे, कुर्सी पे बैठे तो गोद में बैठी हुई दिखाई दे, बस में, गाड़ी में, रोडवेज में बैठ के आते वो साथ में बैठी हुई आती गोद में। हम बोलते कि झूठे तुम हवा हवाई हो, तुम्हारा तो वजन ही नहीं है। तो इतना वजन हो जाता, हमको कहना पड़ता अरे यार हल्का हो जाओ, हम नहीं तुम्हारे वजन को संभाल सकते। तो लुट गया अरुण। उसके प्रेम ने इतना प्रेम दिया, बातों में प्रेम, हाथों में प्रेम, आंखों में प्रेम, मतलब रोम रोम से उसने ऐसा प्रेम दे दिया हमें कि हम तो उसके कायल हो गए। तो लुट गया अरुण, तो आके तुआरी दुआरी, अरुण गया रून। रून माने होता है अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। जब उसने एकदम ठंडी के महीने में, यही दिसंबर आखिरी या जनवरी का शुरुआत का सप्ताह रहा होगा, हमने उसे कहानी सुनाई कि हमारा यहाँ एक ऑपरेटर है राकेश तिवारी, वो बता रहा था उसके गांव में वो आए थे एक महात्मा। महात्मा वो अपना लोगों से कहे शरबत पिलाओ, तो लोगों ने कहा महाराज दही का शरबत बनवा दे, कहे नहीं नहीं नींबू का बनाओ। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज नींबू कहाँ है नहीं नींबू। तो बोले कहे तुम्हारे घर के पीछे पेड़ है, जाओ ले आओ। कहे महाराज वो तो 4 महीना से सूखा हुआ है, उसमें तो पत्ता भी नहीं है, नींबू कहाँ से आएगा। कह रहे मैं कहता हूं ना, जाओ 2 नींबू फला है उसमें, ले आओ। वो लड़का कहा हम लोग अच्छे से जानते हैं, तिवारी जी कहे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अरे 4 महीना से पेड़ सूखा है, झूठ है महाराज जी अपना वो कर रहे हैं। लेकिन जब गए पीछे तो देखे कि 2 नींबू सच में लगे हुए हैं, और थोड़ा सा नींबू हरियर हो गया, कुछ पत्ते भी आ गए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, जो अभी कुछ देर पहले सूखा हुआ था, एक पत्ता तक नहीं था, वह हरा हो गया, नींबू भी आ गया। कहा दोनों नींबू तोड़ ले आए। महाराज कहे एक तुम लोग पियो शरबत, एक का मेरे लिए बनाओ। कहे कोई जादू वाला नींबू नहीं, सच का नींबू। हमारी सखा कही चलो अरुण। सखा घूम, अरुण नहीं बोलती थी, हमेशा सखा ही बोलती थी, कभी नाम नहीं लिया। जब दूर से बुलाती तो अरुण सखा अरुण जोर से ऐसे आवाज देती। तो ये क्या है, हम गए आम का पेड़, कितना आम लगा है, हम कहे अभी कहाँ आम लगेगा, अभी तो 2 महीने बाद बौर आएगा, आम आने में और 4 महीना, 3 से 4 महीना। कुछ आगे बढ़ी, मिर्ची के पेड़ लगे हुए थे। बोले कितनी मिर्ची है इसमें, हम कहे अभी न इसमें न मिर्ची है न फूल है। घुमा के फिर थोड़ी देर बाद वही आई आम के पेड़ के पास। बोली सखा तुम क्या बताए थे इसमें कितना आम लगा है, हमने कहा कोई आम नहीं लगा। बोला सखा क्यों झूठ बोलते हो, आम तो लगा है। हम ऊपर निगाह उठा के देखे, कम से कम 50-60 आम लगे हुए थे, वो भी बड़े बड़े। तोड़ो ना सखा तोड़ो ना। एक लड़का को बुलाए, चढ़वाए, 8-10 आम तोड़वाए। सखा बोली ये मैं दाल में डालूंगी, ये तुम ले जाओ दाल में डाल लेना। 2-4 आम हम लेके आए। बिल्कुल ओरिजिनल। फिर लेके गई मिर्च के पेड़ के पास, कहा कि लो सखा मिर्ची ले जाओ घर। हम आश्चर्य हो गया, बड़ी लंबी लंबी 1-1 अंगुली की मिर्ची उसमें लगी हुई, ढेर सारे फूल लगे हुए। प्रकृति को बदल देना, प्रकृति को ही बदल देना। यह क्षमता परमात्मा की ही है। किसी मदारी चमत्कारी की कुछ देर टिक सकती है, झांसा और धोखा दे सकता है, लेकिन यह जो संत और महात्माओं के द्वारा हो जाता है,
प्रकृति में बदलाव हो जाता है। तो इस घटना ने हमारी सारी शंका को ही खत्म कर दिया। तो अरुण गया रून आश्चर्यचकित हो गया। एक बार शारदा माता ने हमसे कहा, चल बेटा आज तुझे अपना रूप दिखाऊंगी। बड़े खुश हुए। एक और आदमी जिसे हम नहीं जानते थे, हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। माता उसको समझाई कि अरे मूर्ख, इसे तो पैदा ही मैंने किया है, इसे पैदा मैंने किया है, मेरा पुत्र है। मैं इसे नहीं दिखूंगी, मैं अपना स्वरूप इसे नहीं दिखाऊंगी तो किसको दिखाऊंगी? तेरा भी समय नहीं आया, अभी तू डर जाएगा, घबरा जाएगा, भाग जाएगा। जिद कर लिया। बोले ठीक। हम गए, निकले, जहाँ कीर्तन किया करते थे उस स्थान पे मत्था टेके, कुछ भी नहीं था। 4 खंबे और ऊपर छत, त्रिकोना छत, और कुछ भी नहीं। गए वहां, मत्था टेके, भयानक अग्नि की ज्वाला, एकदम भयानक। कम से कम वो 6 बाय 6 फुट एरिया में, 6 बाय 6 स्क्वायर फुट एरिया में, 6 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा एरिया में, जितना आप लोग मेहंदी गए हैं जो जगिया धाम में, वो देख रहे हैं उतने में पूरा। बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हुए, एकदम मत्था टेक दिए। लेकिन पूरा अग्नि स्वरूप, अग्नि स्वरूप। लेकिन स्पष्ट अनुभव में आ रहा है कि शेर पे सवार, हाथ भी अग्नि का, मुख भी अग्नि का, आंख, हर चीज अग्नि से बना हुआ। 5 मिनट यही आनंदित हो गए। उसके बाद अग्नि बंद हो गई। आवाज आई, माता की आवाज आई, अरुण अब जा बेटा जा। अब उस निकले, गेट पे पहुंचे। तब तक वो आदमी भी गया दर्शन करने के लिए, और अभी वहां चबूतरे पे चढ़ा नहीं, जोर से चिल्ला के बाप, अरे बाप रे बाप, मर जाऊंगा रे, जल जाऊंगा रे, मर जाऊंगा। इतना आँच, इतना आँच कि वो 10 फुट दूर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हमको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत भागा गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, भाग गया। ये बात हमारे ठनक गई। जिसको वो परमात्मा बनाना चाहता है उसी को बना देता है। परमात्मा ही जानता है कि कौन बनने लायक है, कौन योग्यता रखता है, कौन योग्यता नहीं है। और सदगुरु योग्यता ही लेके आते हैं आपके अंदर, आपको तैयारी कराते हैं कि आप तैयार रहें उस परमात्मा को पाने के लिए। जो कमियां हैं आपकी दुरुस्त हो जाए, तभी इस लंबी यात्रा में आप विजय हासिल करेंगे। ये जीव की यात्रा है और कुछ नहीं है। देह का मिलना, देह का खोना, फिर जन्मना, फिर मरना। जीव यात्रा कर रही है, न कोई मरता है न कोई जीता है। जन्म भी असत्य, मृत्यु भी असत्य है। ये कुछ दिनों का एक खेल है जिसको हरि की लीला कहते हैं। तो 5 आने की चूनरी लुट गया अरुण, आके तेरी दुआरी अरुण गया रुन। मनवा पड़ा, मनवा पड़ गया खूंट, ना जानू साच झूठ। खूंट माने बंधन, गांठ। अब हमारा चित और सखा का चित एक हो गया, बांध दिया मजबूती से। माने खूंटा बोलते, खूंट बांध दिया, खूंटा बांध दिया। उस समय दुनिया कहती थी झूठा है, मकार है, ये है वो है। अब सच हो या झूठ हो, हमने तो दे दिया, हमने अपना चित्त दे दिया, दिल दे दिया। चाहे सच में सही भूत को दिया हो, प्रेत के दिया हो, भगवान को दिया हो, किसी देवता को दिया हो, हमें नहीं मालूम।
लेकिन दिल तो दे दिया। तो मनवा पड़ गया खूंट, न जानू साच झूठ, तेरा बंधन अटूट, सतत खूंट। तेरा बंधन अटूट है, अभी तक तो नहीं टूटा, ना आगे कभी टूटेगा, न अब टूटा, न आगे कभी टूटा। एक दिन भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बंधन टूटा हो, ऐसा महसूस हुआ हो हम अकेले हैं। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। तो हम इस सत्य को क्यों ना समझें। तो इस तरह वो जो सत्य तत्व है, जिसने अपने आप को बताया जगिया, जगिया माने जगाने वाला जीव, आप सोए हुए जीव को जगा दे। पैदा तो हो गया है, खा पी रहा है, जैसे पशु खा पी रहे हैं, धन बटोर ले रहा है। क्या खा लेगा धन बटोर के? कुछ नहीं कर लेगा, थोड़ा रहने की व्यवस्था अच्छी बना लेगा, लेकिन फिर यह जीव कहाँ जाएगा? हाँ, तकलीफों से घिरा हुआ जीव घूमते रहेगा 84 योनियों में। तो हमने जान लिया कि नहीं, ये हमारी सखा जो है सत्य है, असत्य नहीं है। अरे जब हमको जगिया धाम से उठा के लेके गई चंद्रपुर, वहां भी मंदिर में मुलाकात की, भिन्न भिन्न रूपों में मुलाकात की। वहां से लेके आई महुवरिया, बुढ़िया माई के रूप में, शीतला माई के रूप में, भूत के रूप में, बरम बाबा के रूप में, कोने बाबा के रूप में वो हमसे नहीं मिली। और पढ़ने के लिए इतना ही काफी है, स्वामी जी की गद्दी पे बैठ के दिखा दी, देखो मैं ही हूँ। मड़ैया बाबा की जगह वही दिखाई दे रही है कि मैं ही हूँ। कंठ में मैं ही, कंठ से बोलने वाली मैं हूँ, मुख से उनके बोलने वाली मैं हूँ। मैं एक ही हूँ। मुझे परमेश्वरी कहो तो परमेश्वरी जानो, मुझे गुरु कहो तो गुरु जानो, मुझे शिव कहो तो शिव जानो। जो जानो तो परम ही जानो। फिर 10 को क्यों पूजना? 10 को आप पूजने लगे तो रक्त बीज हो गए। यही आपका हनुमान, आप जो मान के बैठे हो, खत्म नहीं होगा तो आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सब लोग जा रहे थे ज्वालामुखी दर्शन करने, सब लोग जाते थे वहीं सर्दी और अतर में पंडाल लगता, हम कहीं नहीं जाते। उस स्थान के लोग चले जाते, घर वाले चले जाते, हम बोलते गेट खोल के रखना, हम आएंगे भजन करने। अपने भजन के टाइम से पहुंचते, भजन करके जाते। भले ही सब लोग ज्वालामुखी गया, हमसे कहते चलिए चलिए साहब गाड़ी, वो हम कहे कुछ नहीं। अब हमारा एक, हम अब हमारा गुरु मान लिया, एक सखा मान लिया, एक भगवान वही, गुरु वही, सखा वही। अब हमारे लिए जो कुछ है हमारी सखा ही है। तो सत तत अटूट, रही न अपनी बात, रही न अपनी बात, सब आप आप बात। अब कुछ अपनी बात ही नहीं रह गई, अब केवल सखा की बात। अपने आप सब होता गया। जो हृदय तेरे अमात, सोई होए बात। जो हमारे सखा को मंजूर होता, कुछ भी हमारे साथ घटता, अच्छा या बुरा, हम समझ लेते कि हमारे सखा की यही मर्जी है। बस विश्वास रखो। एक बार संध्या रोड पे चलते चलते चक्कर गिर गई, शाम के टाइम था, कॉलोनी की औरतें घूम रही थी, ये भी घूम रही थी। हम चंद्रपुर से आए हुए थे, 1 हफ्ता की छुट्टी। ये जो है बेहोशी छा गई, तो 2 औरतें इसको पकड़ के ले आई। सब बोली भाई साहब थोड़ा दिखवा लीजिए, कोई टोना वोना मारा है, कुछ इनके भूत ऊत किया है। हम कहे अच्छा। संध्या ही बोली हाँ, हमको भी 1-2 बार और ऐसा झटका है। हम कहे देख लेंगे भाई साहब, आप देख लीजिए। हम कहे हम देख लेंगे। लेके गए, लिटा दिए। तो आप पानी वानी मारे, हवा हवा किए। बैठे भजन करने, तुरंत दुर्गा माता प्रकट हुई। बोली बेटा, तू भी मानता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत कुछ किया हुआ है, कि मंत्र तंत्र कुछ किया हुआ है? हमने कहा नहीं माता। क्यों माने? नहीं मानते आप है तो हम आपको मानते हैं।
बोले हाँ इसका बीपी हाई हो गया, शुगर लेवल हाई हो गया, इसलिए मूर्छा आ गई। नपवाए जाके चेक कराए मिश्रा जी के यहाँ, हाई निकला। तो जो चीज दवा से ठीक होनी है, हम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर वह दुर्गा गलत होती, अगर वह शारदा गलत होती, वह हमारी सखा गलत होती, वह वैष्णो मैया जिसने हमसे कहा बाहर नहीं मंदिर बनाना, बहुत डांटी डपटी, वो तो हम अपने ओमकार सखा को खुश करने के लिए मंदिर छोटा सा बना दिए, बहुत छोटा, 6 बाय 6 फुट, बस 10 फुट भी ऊंचा नहीं है, मुश्किल से 8-9 फुट ऊंचा होगा। बहुत डांटी वैष्णव माता, बोली मूर्ख, मन में मंदिर बना, बाहर औरंगजेब आएगा फिर गिरा देगा, वो अपना बना लेगा, फिर वो हिंदू वाले आएंगे उसको गिरा देंगे, मुसलमान अपना बना लेगा, तो उसी जगह में एक बार हिंदू का तो एक बार मुसलमान का, क्रिश्चियन को मौका मिला तो वहां गिरजाघर बना लेगा। अरे तुम मन में क्यों नहीं बनाता मंदिर? खूब समझाया, खूब डांटा, कुछ भी असत्य नहीं। वह परमात्मा जिस रूप में भी अपने भगत को मिल जाए, वह हमेशा भगत का कल्याण ही करता है। बस भगत को जिद नहीं करना चाहिए, जैसा कहे वैसा करना चाहिए। हमारा यही अनुभव आया। तो जो हृदय तेरे अमात सोई होए बात, वही बात होगी ही। आप कुछ कहोगे, चलो एक बार उसने मान भी लिया, लेकिन फिर घूम के आप वहीं आ जाओगे जहां उसने आपको कहा था कि ये करो। उतना समय आपका बर्बाद, उतनी परेशानी आपकी बर्बाद, सब बर्बाद। तो इसलिए अपना जिद कहीं ना लगाओ। ये अज्ञानता है। का का बात कहूँ अपनी, छेद छेद चलनी। क्या मैं अपनी बात कहूँ? हमें तो कुछ भी नहीं आता था ABCD, एकदम महामूर्ख। दुनिया भर के हमारे अंदर ये कमियां, दुनिया भर की चीजें, अंधविश्वास भरा हुआ, जैसे सबके वैसे मेरे में भी भरा हुआ। अहंकार एक बाबू साहब है। तो का बात कहूँ अपनी, छेद छेद चलनी, का समाई रे पानी, क्षीर सागर ज्ञानी। क्षीर सागर, दूध का सागर, माने ज्ञान का सागर। जहां विष्णु माने विश्व का अणु, माने परमात्मा। विश्व का अणु कौन है? आत्मा। कोई जीव है बिना आत्मा के? कोई है जीव? तो अखिल विश्व इस आत्मा से ही बना है। इस यह जान लेना, देख लेना, बूझ लेना, समझ लेना। तो क्या जिसमें इतने सारी कमियां, इतने सारे अंधविश्वास, उसके अंदर ज्ञान रूपी पानी क्या टिक सकता है? नहीं टिक सकता। तो पाचाने की चूनरी लुटा गया अरुण, लुट गई राधा मीरा, तुलसी सूर कबीरा। हम अकेले नहीं लुटाए हैं बाबू, और भी हैं लुटा जाने वाले। राधा लुटा गई, राधा लुटा गई, मीरा लुटा गई, तुलसी सूर कबीरा सब तो लुटाया। जो लुटा गया वही तो परमात्मा का हो गया, और जो लुटाया नहीं वो क्या परमात्मा का होगा? तो लुटा गए सब मान से, एकदम मन से लुटा दिया, लुटा दी, लुटा गए सब मान से, इज्जत मर्यादा लोगों ने उल्हाना दिया, उल्हाना दिया। अरे मूर्ख, मुसलमान होके राम बोलता है, राधा को उल्हाना दिया। अब वो छोड़ के चला गया सावरा, वो बेईमान है। उस सावरे ने राधा को कहाँ खड़ा कर दिया कि आज सावरे का नाम, कन्हैया का नाम चला गया पीछे, राधे राधे हो ही रहा है। समाज ने थूका रैदास के ऊपर,
सदन कसाई को मारा गया, डंडों से पीटा गया, रैदास को कोड़ों से पीटा गया, नवाब ने पिटवाया। हरिदास जी मुसलमान थे, नवाब बुलाए, ए मुसलमान होके राम नाम लेता है, हरि नाम लेता है, मारो कोड़े इसको। फिर पूछता, क्या जी आप भी बोलो, अल्लाह बोलो, कलमा बोल। रैदास कहते वो अल्लाह राम एक ही है, मैं तो राम कहूंगा। ले हंटर मर गया, लेकिन वो अपना जो नाम जाप था, उनको नाम जाप हरि मिला था, हरि छोड़ा नहीं बोलना। मार के फेंक दिया गंगा नदी में। यही वेस्ट बंगाल की कहानी है, बंगाल की कहानी है। दूसरे दिन लोग दौड़े दौड़े आए, कहे बादशाह हुकूमत, अचरज हो गया क्या? और रैदास जी तो अपनी कुटिया में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। अरे क्या बात करता है, उसको मार के हमारे डॉक्टरों ने चेक किया है कि वो मर गया है, तो कहता है कि कीर्तन कर रहे हैं। हाँ महाराज, आंख से देख के आ रहे हैं। नवाब दौड़ा गया, जाके चेक किया तो सही में आराम से ताव से बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। उनके शरीर में कहीं जख्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मस्त लीन होके अपना भजन कर रहे हैं। नवाब का एक लड़का एकदम बीमार, लगभग मर गया। हकीमों ने नाड़ी देख के बोल दिया कि अब ये गुजर गए महाराज। जैसे कल हरिदास को फेंके थे, इनको आप गंगा जी में फेंक दीजिए। सांप काटा था, गंगा जी में फेंक दीजिए, केले के पत्ते पे बांध के, यही नियम है। और बंगाल में बह के जाएगा, कोई इसको सपेरा देखेगा तो बचा लेगा। ला के नवाब ने लिटा दिया हरिदास के सामने। हरिदास तो अपने कीर्तन में मस्त रहे। अपना जब आंख खुला हरिदास के, तो लड़का उठ के बैठ गया। नवाब सर झुका दिया, तुम्हारे राम सच्चे, मैं झूठा, तुम सच्चे मैं झूठा। तो लुट गई राधा मीरा, तुलसी सूर कबीरा, लुटा गए सब मान से इज्जत मर्यादा। मीरा को कुलच्छनी कहा गया, कलंकनी कहा गया, कुल नाशनी कहा गया। आज मीरा की ननद, मीरा की कहने वाली सास का नाम कोई नहीं जानता है। मीरा को दुनिया जानती है, किताबों में मीरा के पद पढ़ाए जाते हैं। थूका चाहे समाज, बदला न इरादा, सर कफन बांध के चलते हैं। यह देश है अड़गड़ सूरों का, यहाँ काम नहीं अधूरों का। सब सहते हुए चलते हैं, बदले के लिए सोचते नहीं। किसी ने मार दिया, बदला लेने का सोचते ही नहीं। कबीर को थप्पड़ मार दिया एक आदमी ने। कबीर साहब बेचे रहे थे अपना बैठ के कपड़ा, नीचे मुंह किए भजन कर रहे थे। एक आदमी आया, बोला अरे भाई कबीर साहब कहाँ मिलेंगे? तो कबीर मुंह ऊपर किए और कहे, कौन कबीरवा? भोजपुरी में कबीरवा कहते हैं, कबीर कबीरवा। वो आदमी को इतना गुस्सा आया, एक झापड़ मारा, बोला बेवकूफ, हम कहते हैं कबीर साहब और तुम कहते हो कबीरवा। कबीर मेरे गुरु हैं, इज्जत से नाम लो। कबीर को ही एक आदमी पाठ पढ़ा गया। आगे एक पान की दुकान थी, जाके पान वाले से पूछा, अरे भाई कबीर साहब कहाँ मिलेंगे? पान वाला बोला, वो वही तो है बैठे हुए कबीर साहब, वो कपड़ा लेके वही है। पान वाले को एकदम पसीना बहने लगा। पान वाले से कहा, अरे भाई हमसे गलती हो गई, हम तो दो झापड़े भी मार के आ रहे हैं उनको, अब वो क्या हमको अपनाएंगे? पान वाला हंसा, कहा लो पान मेरी तरफ से खाओ, जाओ। कबीर साहब रोज एक दो झापड़ ऐसे ही एक दो लात रोज खाते हैं, तो तुमने भी मार दिया तो कौन सी बड़ी बात किया, जाओ। वो कुछ नहीं है। गए, लगा पैर पकड़ के माफी मांगने। अरे महाराज मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ, ये देखिए एक बोरी विक्टोरिया लाया हूँ। कबीर साहब कहे, जा विक्टोरिया पहले घर
कैसे पाया? नहीं, जमीन बेचा हूं। फिर जा ये पैसे अपने लड़कों को दे के आ, औरत दे के आ, खाली हाथ आ, तुझे मैं शिष्य बनाऊंगा। बोला अरे महाराज मैंने आपको मार दिया। कबीर साहब बोले क्या हुआ? लोग 8 आने की गगरी खरीदने जाते हैं, मटका खरीदने जाते हैं, 2 बार 3 बार बजा के देखते हैं टन टन सही है कि नहीं है। तो तू तो एक बोरिया विक्टोरिया लेके गुरु खरीदने आया था, टन टन बजा के देख लिया, कैसा लगा? आदमी मुंह लटका लिया, पूरा पैसा अपना घर दे के आया दूसरे दिन, तब शिष्य बना लिए। दोष न मेरा दोष न तेरा, दोष न काहू का, बस चल रहा रे फेरा सखा, बस हो ही रहा रे फेरा। काल चक्र घूम रहा है, न कुछ आप कर रहे हो, न किसी का दोष है। हम लोग दोष बनाते, अरे मैंने नहीं किया, उसने किया, न उसका दोष न हमारा दोष। काल चक्र चल रहा है। अगर आपको भजन करते हुए देखना है परमात्मा के कर्म को, तो काल चक्र को देखिए, चुपचाप शांति से देखिए। हर चीज को आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है यह सब धोखा है। पीड़ा भी आ रही, बीमार भी हो रही, ये भी धोखा है। तब आप उस ईश्वर के खेल को, कहानी को समझ सकेंगे। दुख के पाछे सुख, सुख के पाछे दुख, बस टूटे ना भगति, टूटे ना अरुणमति। ये सखा, जो कुछ भी हो, सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन मेरी भक्ति प्रभावित ना हो, अरुण की भक्ति ना टूटे। और मति माने दिमाग, जो मत हमारा तुम्हारा मत एक है, वह दोनों हो, तो टूटे ना अरुण मति, द्वैत में ना आए, बस अद्वैत ही रहे। 5 आने की चूनरी, लुटा गया अरुण, लूटी जगिया वाली, लूट गई अगुण। वो निर्गुण है, अगुण है, परम भाव में स्थित परमात्मा का वह एक स्वरूप बना के आई थी अरुण को लूटने, सो लूट लिया। हम उसके हो गए तो लूट ही लिया। जब वह कहती है सखा, बड़ा आनंद आता है। जब वह कहती है पुत्र, और ज्यादा आनंद आता है। जब वह कहती है पुरुष बन के, पुत्र पुरुष बन के, अकाल पुरुष बन के, शिव बन के, विष्णु बन के, ब्रह्मा बन के पुत्र बोलती है, मड़ैया बाबा बन के, स्वामी जी बन के, अड़गड़ानंद जी बन के पुत्र जब बोलते हैं तो क्या कलेजा ठंडा हो जाता है। और सिर पे हाथ रख दिया तो बात ही क्या कहना, एकदम शीतलता छा जाती है। जब मस्तक माथे को हमारे चूम लिया करते, तो हम बुत बन के वैसे ही बैठे रह जाते कुछ मिनट तक। आगे तेरा चौरा रख दिया रे माथा, मिल गया अरुण के सदगुरु दीनानाथ। आगे तेरा चौरा, कबीर चौरा। चौरा क्या? एक तो लोग घरों में चौरा बनाते हैं, देवी वगैरह आती है तो चौरा, भूत प्रेत आते हैं तो चौरा बनवाते हैं, लोग वहीं जिंदगी भर पूजा करते हैं। अरे कबीर साहब का चौरा है यह चौरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चौरा की एक लाइन है मन, तो दूसरी लाइन है बुद्धि, तीसरी लाइन है चित्त, तो चौथी लाइन है अहंकार। ये चौरा कहलाता है। इसी चित्त में ही परमात्मा का वास है, इस चारों के बीच में परमात्मा का वास है। वह दीन दयाल सदगुरु राह दिखाने लगता है। 8 पहर 24 घड़ी बैठा पहरेदार। याद रख लो हमेशा वो साथ में, आप कभी अकेले नहीं हो। आप हमेशा उसकी निगरानी में हो, आप उसकी पहरेदारी में हो।
अगर आपको यह विश्वास नहीं तो आप साधना ना कर पाओगे। अगर विश्वास तो अनुभव देगा। आप अनुभव को पकड़ लो और विश्वास कर लो। दसो दुआरी ओ हम अरुण सरकार, दसों दरवाजे पे हमारा ही सरकार है, अपनी ही सरकार है, माने अपने ही परमात्मा, अपना ही गुरु, अपना ही भगवान। फिर क्या 10 दुआरी को डरना कि 10 दुआरी बंद है कि खुली है। भाड़ में जाए 10 दुआरी बंद रहे कि खुली रहे, भगवान तो सामने प्रत्यक्ष है ना, हर समय हर घड़ी पकड़ के रखे है ना। यह देखिए, सांसें तुम्ही में अटकी, प्राण तुम्ही में अटका। सांस उसी के नाम से, सांस में जब आप नाम भजन सिद्ध कर लेते हो तब सांस, हर सांस उसके नाम से चलेगी। अब प्राण तुम्ही में अटका, आपका प्राण ही वही हो जाएगा। एक दिन सांस में अगर सुनाई नहीं देगा तो आप छटपटाओगे, एक दो दिन दर्शन नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो उठोगे। हम तो बड़े परेशान हो जाते थे, एक घड़ी दर्शन, एक घंटे, एक मिनट, 10 मिनट दर्शन ना मिले खोजने लगते थे। सखा, सखा कहाँ हो? तो मैं यहाँ हूँ। सखा कहाँ हो? ड्रम के पीछे क्या कर रही हो? नहीं, हम लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे। अच्छा आओ, अब टाइम हुआ, चलो बाइक पे बैठो, चलो। तो आके बाइक पे बैठ जाती दन्न से। तो 8 पहर 24 घड़ी बैठा पहरेदार, दसों दुआरी ओ हम अरुण सरकार। सांसें तुम्ही में अटकी, प्राण तुम्ही में अटका। ओ हम, ओ हम सो हम, जो हमी में है, हमी में है, हमी में है, वह हम में है, हम में है, हम में है। धड़कन दिल धड़का, दिल के धड़कन की आवाज सुनाई देने लगी। ओम ओम ओम, दिल की आवाज सुनाई देने लगी। ओम ओम ओम। वो पंखा आवाज चू 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 ऐसे आवाज करता था, वो क्या ध्वनि सुनाई देने लगी? चू चू नहीं, ओम 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 ओम। प्लांट की मोटर चलती तो ओम ओम ओम। नाम सद गया, नाम सद गया, इसी को बोलते हैं नाम की साधना। खोजत जगिया धाम, महुअरिया के गांव। जगिया धाम बैठन, महुअरिया आपके यहाँ कर्मा, गढ़ सतीश, परसोना। खोजत तेरा ठाव, खोजत जगिया धाम, महुअरिया के गांव। गढ़ सतीश परसोना, खोजत तेरा ठाव। 5 आने की चूनरी, लूटा अरुण ध्यान। अरुण का ध्यान ये लूट लिए। 5 आने की चूनरी से अरुण का ध्यान लूटा गया, हमारे ध्यान उसी में। अब कहाँ वो संध्या का ध्यान, कहाँ गोल्डीय गरिमा का ध्यान, कहाँ तनख्वाह का ध्यान। जब आता है इंक्रीमेंट तो सब बोलते साहब आपका कम लगा है, उनका देखिए वो रहमान साहब का ज्यादा लगा है। वो उनका पटता है ना, वो सबको जानते हैं। आप भी बोलिए बोलिए, रहमानो बोलता है आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आपका 8% लगा, मेरा 10% लगा। हम बोलते हैं जो मिल गया सो मिल गया, नहीं भी मिलेगा तो क्या करेंगे, लड़ेंगे। हमारा कहीं ध्यान ही नहीं रहता। साग सब्जी, बच्चों का सब देखभाल ये संध्या करती। तब स्वामी जी से एक दिन सुनने को मिला कि भगवान क्या करते हैं, भगत के कंधे का भार किसी के सिर पे डाल देते हैं, अब भगत को आराम दे देते हैं। वही हुआ, प्लांट में भी वही हुआ और घर में भी यही हुआ। घर का भार संध्या। ऐसे तो भाई बीमार है, लगे हुए हैं कि चुका दें बोझा का, अपना हिसाब किताब पूरा कर दे, नहीं तो अगले जन्म फिर चुकाना पड़ेगा। अब प्लांट में रहमान साहब मिल गए, मुकुंद राज मिल गया, यादव जी मिल गए, हर विभाग के ऐसे आदमी मिल गए जो 100% विश्वासी, एक भी धोखा नहीं दिया, 100% सही।
सब एक से एक बढ़कर ईमानदार। तो 5 आने की चूनरी लूटा अरुण ध्यान, जहाँ देखूं हरि 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 अरुण बान। बस जहाँ देखूं हरि हरि माने अपना सखा ही बान हो गया, वही नजर आने लगा, हरि अरुण बान। जिसको देखोगे आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जहां देखोगे जिसे देखोगे वही नजर आएगा, जो आपका इष्ट है, जो आपका गुरु है। चले चलाए तेरी मर्जी, कहाँ अरुण के आस, करनी तेरी ये सखा, आना 16 विश्वास। 100%। अब जो होने लगा हमारी जिंदगी में, अच्छा होने लगा, बुरा होने लगा, कोई धमकाने लगा, कोई गरियाने लगा, चुप हो गए। और ये दोस्तों चुप होते ही रिजल्ट जो हमने देखा कि हमको गाली देने वाले, हमको धमकाने वाले, उनकी गति क्या हुई, हमने अपनी आंखों से देखा है। अब उसे क्या बयां करना, क्या कहना। भगवान किसी को दुख न दे, लेकिन मनुष्य अपने से ही दुखों को बटोर लेता है, भगवान की भी कोई गलती नहीं है। ये साधना का मार्ग ही ऐसा है कि आप चुप होके आप सहते हुए चले गए, किसी से कहे भी नहीं, तो फाइनल तो होना ही है, फाइनल खेल होता है। तो यही है करनी कर्म का बीज, जो हम बोते हैं वही हमें चखना पड़ता है। चबा गए एक ग्रास सारा अरुण मास, मास माने संस्कार, और उनके जितने संस्कार थे एक ग्रास में खा गया। इसीलिए उसको हैग्रीव कहते हैं, हैग्रीव। तो चबा गए एक ग्रास सारा अरुण मास, अस्थि बचान पंजर, खा गए एक सांस। एक सांस, एक सांस माने ओम। ये ओम नाम में ही सब कुछ स्वाहा हो गया, सब खत्म हो गया। 5 आने की चूनरी फांस लिया अरुण, अद्भुत लीला हरि गाए गुण अरुण। तो वो 5 आने की चुनरी में कैसे उस सखा ने हमें फंसा लिया, उसके गुण आज भी गा रहा हूं। जब तक रहूंगा गाने लायक गाते रहूंगा। भगवान से यही मर्जी, जब तक दे हैं तब तक गा सकूं। प्राण छूटने के बाद कौन गाया है कि भगवान से कहे कि नहीं तब भी गवाते रहना। लेकिन जब तक सांस चले यह नाम गवाते रहे, वह परमात्मा हमारा, वह मित्र हमारा, वह सखा, यही लालसा है। आज यही रखते हुए फिर मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।